हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी घर में ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 5th इंग्लिश और आज का हमारा टॉपिक है द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है इसीलिए हम इसको अभी ख़त्म नहीं कर पाए हैं। सो आज हमें पढ़ना है बच्चों पेज नंबर 50 से पेज नंबर 50 और आफ्टर मैनी मंथ्स से आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। After many months of hard work, when Lois was 20 in 1829, he had worked out his system. ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि काफ़ी महीनों की मेहनत के बाद 1829 में जब जो लॉइस ब्रेल था वो 20 इयर्स का हुआ, 20 साल का हुआ, तो उसने एक सिस्टम पे जो था वो काम किया। ठीक है, किस सिस्टम पे? जिसकी वो सर्च कर रहा था कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कि पढ़ना और लिखना जो ब्लाइंड पीपल के लिए है वो इजी हो जाए। ठीक है, he designed a little hand punch that could be used with an oblong cell containing 6 holes. तो उसने एक इस तरह की मतलब इस तरह का बोल सकते हैं कि सिस्टम उसने बनाया कि एक पेपर पे कुछ छेद करके वो जो वर्ड्स हैं वो ऊपर की तरफ उठे हुए हों और जिसको हाथ से टच करके ब्लाइंड लोग जो हैं वो उसको पढ़ पाएँ। और ये किस में था? 6 होल्स वाला, 6 होल्स वाला, 6 छेदों वाला एक उसने सेल जो था वो हम कह सकते हैं कि उसके साथ तैयार किया। There was a special combination of dots for every letter of the alphabet, for every number and for every punctuation mark. ठीक है, सो इसमें कम्बिनेशन था कि हर एक वर्ड का, हर एक नंबर का, हर एक जो कह सकते हैं कि पंक्चुएशन मार्क था, उसने अलग अलग चीज़ों का क्या किया था, अलग अलग उसने सिंबल्स जो थे वो रखे थे। ठीक है, अनदर ब्लाइंड पर्सन हु न्यू द कोड कुड नाउ फील द डॉट्स मेड बाय द पंच एंड रीड व्हाट ब्रेल हैड रिटन। तो अब क्या इस सिस्टम से क्या हुआ कि कोई भी जो ब्लाइंड पर्सन था जो उस लैंग्वेज को जानता हो, तो उन वर्ड्स को फिंगर्स की हेल्प से, उंगलियों की हेल्प से उनको टच करके, महसूस करके वो अब आराम से पढ़ सकता था जो ब्रेली ने लिखा था। ठीक है, आफ्टर ए while Lois learned to punch write almost as fast as a person could talk, and he could identify dot writing with his fingers almost as quickly as sighted people could read printed type. ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि जो लॉइस था उसने जल्दी से ही जो लिखना और पढ़ना था उसने सीख लिया। पहले उसने सिर्फ फिंगर टच की हेल्प से पढ़ना जो था वो सीखा था, मगर कुछ टाइम के बाद उसने लिखना भी सीख लिया। ठीक है, तो अब वो जल्दी से क्या कर लेता था, उन होल्स की हेल्प से लिख भी लेता था और पढ़ भी लेता था। लॉइस पंच्ड आउट ए नंबर ऑफ स्टोरीज एज दे वर रीड टू हिम फ्रॉम बुक्स। तो लॉइस ने जो किताबों से स्टोरीज पढ़ी थी, कहानियाँ पढ़ी थी, वो उसको वो लिखने लगा। ठीक है, जो उसने कहानियाँ पढ़ी थी उसने उसको लिखा। बट नाउ द अथॉरिटीज़ ही न्यू द मैथड, क्योंकि वो मैथड अब जान गया था। बट नाउ द अथॉरिटीज़ ऑफ द इंस्टीट्यूट वुड नॉट एक्सेप्ट ब्रेलीज आइडिया। People who could see were satisfied with the old methods and felt there was no reason to change to something new. Prints of the old style embossed books were afraid they would lose business if Braille's system were adopted. तो जो अथॉरिटीज़ थे, कुछ लोग जो थे उस इंस्टीट्यूट के, वो ब्रेल्स का जो आइडिया था, उसकी जो तरकीब थी, उसको नहीं मान रहे थे। ठीक है, क्योंकि जो लोग देख सकते थे
वो उस मेथड से सेटिस्फाइड थे जो ओल्ड मेथड था जो ब्लाइंड लोगों के लिए ओल्ड मेथड था, वो उससे सेटिस्फाइड थे। उनको ज़रूरी नहीं लग रहा था कि हम इसको ब्रेल ने जो सिस्टम तैयार किया है उसमें तब्दील करें, ठीक है। और उनको ये भी लग रहा था कि अगर ब्रेल का जो सिस्टम है वो अडॉप्ट किया गया तो हमारा बिज़नेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, अभी ये रहता है लेसन हमारा, इसको हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।